मिर्जापुर विधानसभा से झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी के विधायक उम्मीदवार निहार सुरीन ने सारांश दैनिक को दिए अपने साक्षात्कार में कहा कि शेर गुनाह जरूर होता है पर शिकार करना नहीं भूलता। आइए देखते हैं कैमरामैन संजय सेठी के साथ सारांश दैनिक संवाददाता शैलेश तिवारी उर्फ राजू तिवारी के तीखे सवाल और निहार सुरीन का दिलचस्प जवाब। देखा जाए आज राजनीति का हिसाब से वो बहुत एग्रेसिव रहा, फिर बीच में उनका ठहराव आया, एक शांत सीनियर लीडर का भूमिका में रहे। अभी फिर वो आ गए हैं अपने पुराने फॉर्म में, कहा जाता है पुराने पार्टी में, जहाँ पे उनका घर वापसी कहा उन्होंने कहा है, अपने पुराने जो इंटरव्यू में कहा है। और अभी उनका रवैया किस तरह रहेगा अपना इलेक्शन को लेके और लोगों तक उनका अप्रोच कैसा रहेगा, आप उनको भली भाई जानते हैं, हमारे दर्शक भली भाई जानते हैं। वो और कोई नहीं है, वो हैं एक्स विधायक, हमारे पूर्व विधायक निहार सुरीन जी। आपको सर स्वागत करता हूं मैं, पहले आपको सारांश दैनिक में धन्यवाद। और सर आपको पहले तो आपको बहुत मुबारक कि आपने आज अपना ये भरने जा रहे हैं, शायद कल जाएंगे, शायद आप कल जा रहे हैं। तो सर आप पहले बताइए कि ये आपने कहा मेरा घर वापसी हुआ, तो घर वापसी जो आप जब हम देखे थे निहार सुरीन को, जिस तरह से उन्होंने मुद्दा पहले उठाते थे, जिस तरह से वो लोगों के लिए संघर्ष करते, हमने आपका जो झारखंड मूवमेंट का टाइम में देखे थे जो एग्रेसिव, तो उस टाइम का निहार सुरीन, फिर बीच में हमने देखे थे जो आपका ठहराव था, उसमें हमने सब देखा कि एक बहुत शांत स्वभाव, जुझारू, एकदम एक अलग तरह का अप्रोच। फिर जब आप घर वापसी करते हैं तो वो कैरेक्टर के साथ वापस करते हैं या बस एक राजनीतिक हिसाब से उसका वो निहार सुरीन कैसा होगा? देखिए, आंदोलन तो हम लोग को खून में ही है और आंदोलन से ही हम लोग जन्मे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा शब्द ही एक आंदोलन है, यानी कि उलगुलान है। और आपने अभी जो बोला है, शरीर का हम लोग जीन में ही लड़ी है और जिस तरह हम लोग पहले थे उससे ज़्यादा हम लोग अभी एग्रेसिव होकर राजनीति करेंगे। एरिया के विकास के लिए, आदिवासी के लिए, मूलवासी के लिए, यहाँ जितने भी लोग वास कर रहे हैं, अमन चैन का ज़िंदगी जीने के लिए। और ख़ास करके हम तो यही बोलेंगे, आज जो जाति को लेके राजनीति चल रहा है, बीजेपी बीजेडी एक सिक्का के दो पहलू है। और ख़ास करके हमारा लड़ाई आज ये दोनों का साथ है और इलेक्शन में हम दोनों का साथ हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन सर आप 10 साल आप जो रहा, आपका जो पीरियड आपने बीजेडी के साथ में निभाया है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस ऐसा क्या रहा कि आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, एक्सपीरियंस वहाँ कुछ नहीं है। हम लोग ये विकास के नाम से गए थे, जो हम लोग विकास कर पाएंगे बहुत जगह पे किया, बहुत जगह पे करने नहीं सके, एक अलग चीज़ है। लेकिन वहाँ पर हम देखने गए हैं कि उस पार्टी में जो भी लीडर रहेगा वो पंगु होकर रहेगा, माने पब्लिक का इशू आवाज़ उठाने नहीं सकेगा, क्योंकि उसको आवाज़ उठाने से दमन किया जाएगा। हम लोग वहाँ पर रह के एक हम लोग को घुटन से महसूस होता था कि हम लोग आदिवासी के इशू से लेकर हम लोग चिल्ला नहीं पाते थे। अभी आपको जानकारी होगा 2023 नवंबर 13 को कैबिनेट में जो पास हुआ रेवेन्यू मिनिस्टर के थ्रू से, आदिवासी ज़मीन को कोई भी खरीद सकता है। इसका मतलब यही है कि आदिवासी यहाँ से विस्थापित होगा। और जल जंगल ज़मीन का जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग, कि आदिवासी लड़ रहे हैं खुद कटी मूलवासी या पैसा एक्ट का लेके, उसके लोग ख़त्म करने का तैयार कर रहे हैं। इनका नज़र ज़मीन पे नहीं है, भू के अंदर, ज़मीन के अंदर में जो खनिज पदार्थ है उसका उनका नज़र है। इसीलिए लोग एक रूलिंग देके इसको कैबिनेट पास किया था। लेकिन सर उनका नारा है, लोकमाने कहती आदिवासी नारे राजनीति करती किंतु आम मुख्यमंत्री काम करती। सुनंतु, ये नारा बीजेडी के नहीं है, मैं अभी भी बोल दे रहा हूँ। बीजेडी दो प्रकार के यहाँ बीजेडी है। यहाँ एक बीजेडी है शारदा नायक बीजेडी, और एक बीजेडी है आपका नवीन पटनायक की बीजेडी है। ये नारा शारदा नायक क्या है, वो आदिवासी को बहुत भलो पाए, वो कहते पारे नहीं लेकिन बुझते पारे, ये सिर्फ मुँह में है। आदिवासी का हमदर्दी यहाँ नहीं है। आज तक इनका नेतृत्व बता दीजिए, एक भी आदिवासी बीजेडी में फ्रंट लाइन का लीडर अगर हुआ है तो एक आदमी का नाम बता दीजिए। सर अभी हो रहे हैं, अभी आप देखिए जो तिर्की अपने बेटे को लाके, देखिए जो तिर्की को लाया गया है उसको एजेंट बना के लाया गया है, क्योंकि जो तिर्की को ये लोग का नज़र में लगता है कि आंदोलनकारी है, और जो तिर्की आंदोलन करता था अब कर नहीं पाएगा। जिस दल में आया है वहाँ आवाज़ उठाएगा तो उनको किनारे पोसा कुत्ता के जैसे बांधा जाएगा।
निहार सोरेन तो जिंदाबाद। यहाँ क्लियर अब बता दे रहे हैं, ये जो अभी आप लोग का ज़मीन जो यहाँ पर बाउंड्री हुआ है, अभी लोड़ेसेरा में एक प्लांट होने जा रहा है। 80 एकड़ ज़मीन वहाँ पर गवर्नमेंट अपना डिमार्केशन करके रखा है। इडको वाले, हाँ। यस, इसको वाला, इसलिए इसको बांध के लिया है कि तुम चुप रहना, आवाज़ मत उठाना, इसलिए तुमको टिकट दिया जाए। टिकट का लालसा दे के उनको लाया गया है। ये अंदरूनी बात है। और आपको बता देना चाहते हैं, जिस दिन से झारखंड मुक्ति मोर्चा में निहार सोरेन ज्वाइन किया है, उसी दिन से आंदोलन चालू हो गया है और ये आंदोलन अंत तक चलेगा। और सोच रहे उड़ीसा सरकार कि इनको लेकर आंदोलन को दमन कर देंगे, ये साबित हो गया है। जो जो आदमी आंदोलन करते हैं उसको दमन करने के लिए इसी तरह लालसा करके लेता है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका आंदोलन करेगा, इंडिया अलायंस उसका आंदोलन करेगा। तो सर आपको क्या लगता है, आप किसके साथ लड़ाई है, आपका बीजेडी या बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ है। अच्छा, हमारा लड़ाई क्लियर बीजेपी के साथ है, इनका साथ नहीं है। बीजेडी वाला बोलते हैं वो बोलेगा, कहे कि क्या दोनों एक ही आवाज़ है। मोदी जी नहीं बोल रहे हैं अब की बार 400 पार है। बाप तो चिल्ला रहा है, बाप का बाप नहीं चिल्ला रहा है, बच्चा भी चिल्लाना चालू कर दिया है? सर आप बोल रहे तो हैं कि वो आप- बोल रहे हैं आप कि भाई लड़ाई करेंगे सर, वो 1 लाख का नहीं, वो बोल रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं 400 पार, ये बोलता है 1 लाख पार, उसके बाप बोल रहे हैं 1,20,000 पार। तो वोटिंग कितना होगा, वोटर कितना है? बाकी तो पाएंगे ही नहीं वोट, ये लोग वोट ले जाएगा है। इनका जो कैलकुलेशन है, तो मैं कह देना चाहता हूँ हमारा लड़ाई बीजेपी के साथ है। और मैं 20 को मतदान करेंगे, लोग चिंता करेंगे, और 2004 को पता लग जाएगा कितना पार ना पूरे ही पार। अच्छा सर, आप ये बताइए कि जैसे कि आप बोले कि ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं बोल के आप जैसे बोल रहे हैं, हाँ, तो अभी आप बताइए, आपको अभी आप उतरे हैं क्या ना, मुझे लग रहा है शायद आपको कि आपका समर्थक ने भी कुछ बोले मुझे कि टिक्के तनिक को लेट होगा लगता दादा कर डिसीजन में, ऐसा आपके कुछ मुझे आपके समर्थक ने मुझे कहा था। तो आपको क्या लग रहा है कि आप वो जो गैप को मेंटेन कर लेंगे, अभी जो आप इस तरह से इतना हाई प्रोफाइल ये चुनाव होने जा रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि सदरी पार्टी वो एग्रेसिव है, आपका बीजेपी एग्रेसिव है, तो इसमें निहार सोरेन अपने आप को अभी कहाँ देख रहा है? देखिए, हम सबसे पहले तो बोलेंगे, ये मिट्टी में हम लोग पैदा हुए हैं, सन ऑफ द सॉइल, ठीक है ना। और मिट्टी से जो पैदा हुआ है, आदिवासी मूलवासी जितने भी जो जाति धर्म के लोग हैं, एक शिकारी को ना शिकार करने सिखाया नहीं जाता है, वो खुद अपने आप शिकार करने जानता है। तो यहाँ के जितने राजनीति वाले लोग हैं हमारे आदिवासी, जो 2004 में इसी तरह का अलायंस हुआ था, उस पर भी लोग इसी तरह नारा दे रहे थे, और आज भी हमारे इंडिया अलायंस हमारा साथ है, गठबंधन है। तो इस बार हम तो यही बोलेंगे कि लड़ाई बीजेपी के साथ है, और बेस ऑलरेडी आगे से तैयारी कर चुका है, कांग्रेस भी कर चुका है, जेमे भी कर चुका है। खाली कैंडिडेट का कमी था, आज ये लोग दोनों मिल के एक कैंडिडेट दिए हैं। तो हम ये जो हमारा गैप है, बहुत जल्द इसको हम लोग मेहनत करके लोगों तक अपना विचार लेके, अभी लड़ाई हमारा है, इधर एक तरफ बीजेपी बीजेडी का लड़ाई है, मैंने बीजेपी बीजेडी एक तरफ है, एक तरफ जेएमएम है, और यहाँ विचार का लड़ाई है, और हम लोग विचार की लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। कुछ समर्थक उनके हैं, और अभी आप अपना परिचय दें पहले। मेरा नाम लूसी सोरेन है, मैं सुंदरगढ़ जिला की वाइस प्रेसिडेंट हूँ, कौन सी पार्टी से? जेएमएम से। अच्छा, अभी जिस तरह से निहार सोरेन जी को मिला आपका टिकट, जी। तो आप कैसे देखते हैं इसको? हमें तो ये आशा है कि हम लोग के लिए वो काम करे, और सब आदिवासी के लिए काम करे, और जल जंगल ज़मीन के लिए वो लड़े और जीत के आए, हम लोग को अच्छा लगेगा। और हमारे साथ में और एक ये है सीनियर कांग्रेस लीडर है पीयूष केकड़ा महोदय। पीयूष जी, आपको लग रहा है क्या जिस तरह से जॉर्ज त्रिकिया उनके बेटा जिस तरह से आक्रामक ये कर रहे हैं, आपका प्रचार कर रहे हैं और आदिवासी बेल्ट को आपको जा रहे हैं, उसमें आपका जो आपका इंडी गठबंधन जो है वो किस तरह कहाँ पहुँचेगा आपको लग रहा है? देखिए, यहाँ पर हम लोग जो अभी का 2024 का जो इलेक्शन है, इसमें लोग बोलते हैं कि कौन पार्टी से कौन कहाँ गया है, कौन पार्टी से कौन कहाँ डेग दिया है, मुद्दा वो नहीं है। हम उस मुद्दे पर हम नहीं जा रहे हैं। हम लोग अपना हक अधिकार का मुद्दा को लेके हम लोग जो अलायंस जो किए हैं, हम लोग लड़ता है कौन, ग्रासरूट लेवल में जो ये जो
कर्मकर्ता जो लड़ाई करता है, फाइट करता है, वो जो फेस करता है सर, वो प्रत्येक गांव में जाके प्रत्येक आदमी से वही लोग ये करता दो है। बात है कि आप अभी जो है बीजेपी को टक्कर देने की स्थिति में आप लोग कितने हैं? हम लोग तो बीजेडी को ये टक्कर एकदम एब्सोल्युटली हम लोग ये दे रहे हैं। आपके जो लोग हैं वो सब आपके साथ में हैं? है। अच्छा समर्थन मिलेगा? जी है, डेफिनेटली। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आपने सुना जो आपका बीजेपी के प्रार्थी हैं और पूर्वतन विधायक निहार सोरेन महोदय के बात। बहुत तो वो उनके जीवन में वो काफ़ी एग्रेसिव पॉलिटिक्स करते थे, लेकिन जब वो जेएमएम छोड़ के जब बीजेडी में आए, उनका शांत प्रभाव को हम लोग देखते थे। लेकिन वो फिर बोले कि शिकारी जो शेर होता है वो शिकार करने नहीं छोड़ता है। तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो ये था कि आगामी दिन में जो आने वाले कुछ दिनों में उनका जो आपका जो रवैया होगा वो काफ़ी एग्रेसिव होने वाला है, और ख़ास करके वो मुद्दा वही होगा आदिवासी मूलवासी और जंगल ज़मीन का बात को लेके। और ये निश्चित तौर पे आने वाला पल में ये जो आपका जो चुनाव जो होने जा रहा है, पहले अब बोला जाता था कि बीजेडी और बीजेपी का होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं निहार सोरेन का आने से ये त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। मैं राजू तिवारी, संजय सेठी साहित्य, सारांश दैनिक। ब्यूरो रिपोर्ट, सारांश दैनिक। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सारांश दैनिक को, और हमारे वेबसाइट पर खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.saranshdanik.com। धन्यवाद।